हेलो इन्वेस्टर। सोचो एक फैक्ट्री है जो हर दिन हजारों लीटर सॉल्वेंट यूज करती है। जब वो खत्म हो जाता है तो या तो वेस्ट बन जाता है या फिर कोई उस रिसाइकिल करके दोबारा बेचता है। और यही काम करती है स्नेहा ऑर्गेनिक। और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। वैल्यूएशन इतना सस्ता है कि पूरा केमिकल सेक्टर हिल गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए ग्रीन गोल्ड बन सकता है? चलिए जानते हैं। हेलो इन्वेस्टर, तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो आइए देखते हैं कि स्नेहा ऑर्गेनिक करती क्या है। कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2017 में। सॉल्वेंट रिकवरी रिसाइकलिंग स्पेशलिस्ट है ये, और हैदराबाद में इनका प्लांट है, तेलंगाना में। अंडर द लीडरशिप ये काम करते हैं किरण नांदीगिला और हरीश नांदीगिला के अंदर। ये इनकी फैक्ट्री है। करते क्या है ये? तो स्नेहा ऑर्गेनिक एक्चुअली रिकवरी, प्यूरिफिकेशन, रिसाइकलिंग करती है। ये किसके कहाँ से लेती है केमिकल्स? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल एंड पेंट्स एंड डाई वगैरह से। तो इनका 3 प्रोडक्शन रहता है, सॉरी 4 प्रोसेस रहता है, स्टेप्स। एक तो कलेक्शन और हैंडलिंग करना उसका, फिर प्यूरिफिकेशन करना और रिसाइकलिंग करना, फिर देखना कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, एंड थर्ड जाके फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का रहता है। आइए चलिए जानते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी का आईपीओ 29 अगस्त को खुल रहा है और सितंबर 2 को बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 5 तारीख को रहेगी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस बैंड 122 रुपये के अराउंड में है। लॉट साइज 1000 शेयर है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल इन जोड़ है। टोटल इशू साइज 32 करोड़ 68 लाख है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है और लिस्टिंग एनएससी के बीएससी सेगमेंट में, सॉरी एनएससी के एसएमई सेगमेंट में होने जा रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट का है, 2,44,000, क्योंकि एसएमई का है इसलिए 2 लाख से ऊपर का ही लॉट साइज रहेगा इसका। आइए कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आईपीओ से मिला हुआ पैसे का आखिर यूज कहाँ करेगी ये? पहला यूज कर रही है वर्किंग कैपिटल में 23 करोड़ 94 लाख। दूसरा कर रही है रीपेमेंट का लोन में 3.5 करोड़ के अराउंड में। और तीसरा कर रही है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में 105 करोड़ के अराउंड में। एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे देखेंगे हम। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स 23 में 20 करोड़, 24 में 23 करोड़ और 25 में 26 करोड़, 3 साल में इंक्रीज हुआ है। इबिटा 4, 5 और 11 शानदार इंक्रीज हुआ है इबिटा में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3, 3 और 7 लगभग डबल हुआ है, बहुत सही। नेटवर्क 3 करोड़, 7 करोड़ और 14 करोड़ 25 में, तो 25 में भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। एसेट भी इनका ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, आप देखेंगे 24-25 के कंपैरिजन में। और टोटल बोरोइंग भी 3 गुना हुई है, तो वहां से पैसा आया। सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपैरिजन लास्ट ईयर 24 से 25 की तुलना में तो 158% शानदार है। ग्रोथ इन इबिटा 135% है और ग्रोथ इन प्रॉफिट 60% है। डेट इक्विटी 1 से कम है, 0.61, ठीक है। आरओसी शानदार 50% का आरओसी है, जनरली रहता ही नहीं है, बहुत कम इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। आरओई में 49.66, मतलब डेट का बहुत इफिशिएंटली इन्होंने यूज किया है। ईपीएस देखा जाए तो प्री आईपीओ ईपीएस इसका 9 रुपये 78 पैसा, पोस्ट आईपीओ 7 रुपये 21 पैसा, पी 12.47 और पोस्ट आईपीओ 16.92। इंडस्ट्री का पी हमने निकाला 26 से 35 के रेंज में आ रहा है। स्पेशलिटी केमिकल में फॉल कर रही है ये, रिसाइकलिंग में। इस तरह की पहली कंपनी है वैसे बाय द वे ये जो लिस्ट होगी अपनी एनएससी में। तो इंडस्ट्री के पी 26-35 के हिसाब से फेयर वैल्यू 187-252 के अराउंड में बैठेगा, यानी कंपनी प्रीमियम में लिस्ट हो रही है, ये तो 100% है। एक बार पीर कंपेरिजन देखते हैं तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का यहाँ पे एवरेज दे रहा है 28 से 29 के अराउंड में, ठीक है। इसमें स्नेहा ऑर्गेनिक का आईपीओ प्री आईपीओ 12 था, अभी पोस्ट आईपीओ 16 पॉइंट समथिंग है, मच चीपर है। तो टाटा केमिकल 56, सुमिटो 50, जेजी केमिकल 30, बालाजी, मतलब किसी का भी आईपीओ 30 से कम नहीं है। 29 एक का है बालाजी अमीन्स का, हाँ, तो अराउंड इंडस्ट्री के एवरेज के ही है वो 29 का, तो हम इसका 30 पकड़ने खराब नहीं है। ये आईपीओ धमाल मचाने वाली है, ये बढ़िया से लिस्टिंग होगी। जीएमपी में देखा जाए तो 29 अगस्त को ग्रे मार्केट में 5.5 रुपए का जीएमपी था। लिस्टिंग अराउंड एट 127 के अप्रॉक्स में होगी ये। आइए कंपनी का एक बार स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। तो जैसा हमने देखा कंपनी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल हम जो भी पैरामीटर देख लें हम
एबिटा देख लें या फिर इसका पैड देख लें, सब में कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इनका, कंपनी के प्रमोटर का सॉल्वेंट रिकवरी बिजनेस का ही में ही काम करते थे, जिसके उन्होंने सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है और सालों का उनका एक्सपीरियंस है। निच बिजनेस मॉड्यूल है, कंपनी एक स्पेशल सेगमेंट का रिकवरी केमिकल बना रही है, तो निच सेगमेंट है। बिल्कुल हाई प्रोफिटेबिलिटी है, कंपनी के प्रोफिटेबिलिटी रेशियो जैसे कि हमने देखा ROC, ROE, EBITDA, पैड देखा, बहुत इम्प्रेसिव है। एक नज़र वीकनेस पे डालते हैं, तो वीकनेस में हम सबसे पहले इसका पकड़ रहे हैं वो है रेवेन्यू कंसंट्रेशन। तो रेवेन्यू कंसंट्रेशन में कंपनी का ना रेवेन्यू मोस्टली तेलंगाना रीजन से आ रहा है, जहां वो बेस्ड आउट है ज्योग्राफिकल। ये प्रॉब्लम है। डिपेंडेंसी है सिंगल सेक्टर पे, कंपनी का फार्मा इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जो हमने देखा फार्मा, पेंट, एग्रोकेमिकल, उस पर में से फार्मा में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर फार्मा में स्लो डाउन आए तो कंपनी का इम्पैक्ट होगा सेल्स वाले में। एग्रेसिव वैल्यूशन है, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि IPO का वैल्यूशन बहुत ही एग्रेसिव है, स्पेशली अगर 25 का बूस्टेड प्रॉफिट को देखें तो उस हिसाब से लग रहा है। हाई वर्किंग कैपिटल नीड है, इस कंपनी में जो भी काम करता है डेली ऑपरेशन के लिए काफ़ी वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ता है, लिक्विडिटी पर भी प्रेशर डाल सकता है। चलिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ग्रोइंग मार्केट है, इंडिया में सॉल्वेंट रिकवरी मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है, मतलब जैसे भी देखें ग्रोइंग मार्केट है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, कंपनी के पास सिर्फ एक जगह काम करी है तेलंगाना में, चाहे तो बाहर भी कर सकती है ये, तेलंगाना के स्टेट के बाहर, या फिर एक्सपोर्ट में भी जा सकती है। हमारी हिमाद्री केमिकल थी एक कंपनी जो इसी तरह का स्पेशलिटी केमिकल में और बहुत अच्छी वैल्यूशन के साथ उसमें अभी भी मिल रहा है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन देखें तो कंपनी का हाई वैल्यू फार्मा सॉल्वेंट जैसे एसोट्रिक करके है, एसोटोरोनाट्राइल में मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए आता है। थ्रेड देखें तो कंपटीशन टेंस है, जैसे हमने देखा सारी बड़ी कंपनियां इसी में इन्वॉल्व है, JG केमिकल, टाटा केमिकल, HSCL, सारी बड़ी हैं, इसलिए इसको ये छोटी है तो थोड़ा डर तो रहेगा। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लॉ और रेगुलेशन में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, ऑपरेशन प्रोडक्टिविटी पे पूरा असर आएगा। प्राइस वोलेटिलिटी, रॉ मटेरियल का प्राइस वोलेटिलिटी होगा तो इस कंपनी के प्रॉफिट आएगा, पर इफेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।